क्लास 9th का, कक्षा 9th का अन्वेषण, साइंस की बुक है, विज्ञान की बुक है ये, ठीक है। बुक का नाम है अन्वेषण। जो न्यू बुक अभी अभी आए हैं उसको हिंदी में, विज्ञान की बुक को क्या क्या नाम है भाई? अन्वेषण, ठीक है। का चैप्टर 2 हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है कोशिका, ठीक है। जीवन की निर्माण इकाई, इसके बारे में हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन जानेंगे। थोड़े थोड़े पढ़ाएंगे लेकिन हर एक पॉइंट आपको बताएंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है कोशिका। कोशिका क्या होता है? देखिए, हम लोगों का बॉडी, हम लोगों का शरीर कोशिका से मिलकर ही बना हुआ है। चाहे वो छोटे छोटे कीड़े ही क्यों ना हो, वो भी कोशिका से मिलकर बना हुआ है। वह भी जीव कोशिका के ही बने हुए हैं, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ता है, वो भी कोशिका का ही बना हुआ है। तो प्लांट्स, ठीक है, पेड़ पौधे, ये भी कोशिका के बने हुए हैं, और फिर एनिमल्स, ये भी कोशिका के बने हुए हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों चीज़ें कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। और ये कह रहा है आपसे जीवन की निर्माण इकाई। जी हाँ, कोशिका जो होता है ये हमारी एक इकाई है जो जीवन का निर्माण करता है। आ गया समझ में? इस बार तो अब 2-4 डंडे लगा देंगे। जब वीडियो बनाऊँ तो सीरियस में पढ़ाता हूँ, ठीक है। कोशिका की जीवन की निर्माण इकाई, यानी कि जो कोशिका होता है यह एक इकाई होता है जो जीवन का निर्माण करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस तरीके से एक घर, हाउस, बिल्डिंग्स कैसे बने हुए हैं, ईंट, पत्थर, सीमेंट, ये सब चीज़ें मिलाने पर एक घर बनता है, उसी तरीके से उसकी इकाई क्या होगा? ईंट होगा, फिर डस्ट होंगे, सीमेंट होंगे। उसी तरीके से हमारे जो जीवन है, हम लोगों के जीवन है, चाहे वह प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो। एनिमल्स का मतलब हो गया, मतलब जीव हो, जीव का मतलब हो गया चाहे वह जीव छोटे हो या बड़े। हम लोग बड़े जीव हैं, और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वह भी होते हैं जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का सहारा लेना पड़ता है, वो भी जीव ही हैं। जो चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, टहलते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं, लेटरिन बाथरूम करते हैं, वो जीव ही होते हैं, ठीक है। तो जीव ही होते हैं। तो जितने भी जीव हैं धरती पर और जितने भी प्लांट्स हैं धरती पर, वो सारे कोशिका के बने हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और हम लोगों का जो शरीर है वह कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। मेन पार्ट से कोशिका। कोई आपसे पूछेगा कि हम लोग का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, तो कोशिका से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दूं, अगर इस पेंसिल से हम इस अपने हाथ में छेद करें तो इसमें से 1-2 बूंद ब्लड निकलेंगे, और 1-2 बूंद ब्लड को अगर हम इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो लगभग 10, 12, 15, 17 तो आपको कोशिका देखने को मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप बता सकते हो कि हम लोग के बॉडी में लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों कोशिकाएं मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका क्या होता है, तो ठीक है, कोशिका किसे कहते हैं, तो कोशिका हमारे जीवन की एक मौलिक इकाई होती है, यानी कि पूरा का पूरा हम लोग का शरीर कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अब कोशिका का निर्माण कैसे हुआ है हम लोग अब पूरे डिटेल में जानेंगे, हर एक पॉइंट्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब है वैज्ञानिक समुदाय। वैज्ञानिक समुदाय यानी कि जो भी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, समुदाय यानी कि वैज्ञानिक लोग, ठीक है। समुदाय, जैसे समुदाय हमारे कॉलोनी के समुदाय बड़े बड़े लोग हो गए, तो वैसे ही वैज्ञानिक के जितने भी साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट लोग ही, वैज्ञानिक लोग ही, यानी कि उसको समुदाय बोलेंगे, वैज्ञानिक का समुदाय, ठीक है। उसमें हम लोग नहीं आएंगे, सिर्फ वैज्ञानिक ही आएंगे। तो वैज्ञानिक समुदाय में व्यापक रूप से यह स्वीकृत है। स्वीकृत है का मतलब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकार कर लिया गया है कि जीवन की उत्पत्ति जल से हुई है। जल का मतलब पानी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वाटर और हिंदी में बोलते हैं, वैसे बच्चे बोलते हैं इसको मम, ठीक है। तो याद रखिएगा, जीवन की उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? बनना,
ठीक है। जीवन हम लोगों का कैसे बना है? तो जल से बना है, पानी से बना है, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति, उत्पत्ति का मतलब शुरुआत, जीवन की शुरुआत कहाँ से हुआ था? जल से हुआ था। यानी कि हम लोग डायरेक्ट बड़े नहीं हो गए या माँ के पेट से नहीं निकले, पहले उत्पत्ति उसका हुआ था पानी से। पानी से छोटी छोटी जीव बने हैं, बहुत छोटी जीव, और वो छोटी सी जीव बनते थे मर जाते थे, बनते थे मर जाते थे, ठीक है। लेकिन वह गर्मी, बरसात, ठंडी, हर सीजन को बर्दाश्त करते हुए वह पानी से उत्पन्न हुआ है। पानी साड़ा गला, ठीक है, पानी से उत्पन्न हुआ, और तो और सारे मौसम को झेलते हुए उसका जीवन एक बना। पहले छोटी था जो दिखाई नहीं दे सकता, फिर छोटा हुआ। मैं इसका वीडियो देख रखा हूँ। बहुत धीरे धीरे बड़े होते 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 फिर बड़े होते होते फिर हम लोग लाखों करोड़ों साल के बाद हम लोग पैदा हुए, ठीक है। तो जीवन की उत्पत्ति जल से हुआ था, ठीक है। वहीं से जीवन का ही एक जीव जन्म लिया था पानी में, ठीक है। अभी हम लोग अरबों खरबों ना जाने कितने हम लोग कितने जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं। एक तो हम लोग हैं, दूसरे वो लोग हैं जो हम लोग भी नहीं हैं, मतलब जानवर वगैरह, कीड़े मकोड़े, वह चीज़ें जो दिखाई भी नहीं देते। अभी तो ऐसे ऐसे भी जीव हैं जो साइंटिस्टों को नाम भी नहीं पता कि एक्चुअली में इसका नाम क्या रखा जाए, ठीक है। लाखों करोड़ों हैं। तो जो जीवन की उत्पत्ति हुआ था, यानी कि एक छोटे कीड़े मकोड़ों से हुआ था, वो जल से ही हुआ था, पानी से हुआ था, वो पानी से ही पनपा था, ठीक है। जैसे एक पेड़ बीज में, एक पेड़ मिट्टी से खेत में पनपता है, कैसे पहले छोटा होता है, बीज होता है, धीरे 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 पनपता है, वैसे ही एक जीव पूरी यूनिवर्स में एक पानी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है। पानी से प्रोडक्शन होते होते, बड़े होते होते 1 से 2 बना, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 64, ठीक है। ऐसे ही डिविजिबल होते 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 हम लोग इतने सारे हो गए हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा मिड टर्म के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है भाई? जल से हुआ है, ठीक है। यानी कि जीवन की जो शुरुआत हुआ है, शुरुआत जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ए से बी से, वैसे ही जीवन की जो शुरुआत हुआ है वह जल से ही हुआ है। पहले यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी, एक जीव भी नहीं था, लेकिन जो पहला जीव बना वो जल से ही बना, जल से ही उत्पन्न हुआ। चाहे वह कीड़े मकोड़े या ख़राब से ख़राब चीज़ें क्यों ना हो। हम लोग ना अब इतने मास्टर माइंड हो गए हैं, इतने तेज़ तराक हो गए, लेकिन हम लोगों का जो उत्पत्ति हुआ है, जो जीवन की उत्पत्ति हुआ है, जल से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है, शोधकर्ता का मतलब जो इस पर रिसर्च करते रहते हैं, कुछ सम, ठीक है, जो मतलब कि विज्ञान पर रिसर्च करते रहते हैं, तो वही कह रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवन की उत्पत्ति महासागरों की अपेक्षा परिवर्तित होती हुई पर्यावरणीय परिस्थितियों वाले छोटे जलकुंडों में हुई होगी। हाँ, छोटे से जल में उसका पूरा मौसम का परिवर्तन हुआ, कभी ठंडा, गर्मी, बरसात आया, वो सब को झेलते हुए उसका उत्पत्ति वैसा हुआ। कुछ शोधकर्ताओं का मानना ये है, और हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि वह चीज़ें हम लोग भी झेल रहे हैं भाई। सर्दी, गर्मी, बरसात जी गए तब हम हैं, नहीं तो फिर मर ही लोग जाते हैं, ठीक है। तो वही बात है, तो ये भी सही है। कह रहा है जो बात कि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है, जो शुरुआत हुआ है, महासागरों की अपेक्षा परिवर्तित होती हुई, महासागरों की अपेक्षा परिवर्तन हुआ, मौसम चेंज हुआ महासागर में, पर्यावरणीय परिस्थितियों, पर्यावरण का जो परिस्थिति है, जो मौसम बदलते रहते हैं वाले छोटे जलकुंडों, छोटा, कहीं छोटा सा पानी होगा और वो पानी सारा गला, ठीक है, बहुत सारे सीजन्स को बर्दाश्त किया, तो छोटे जलकुंडों में हुई होगी, ठीक है। पर्यावरण के ऐसे उदाहरण उष्ण स्रोत है। उष्ण का मतलब गर्मी से हुआ है उत्पन्न, ठीक है भाई। एक अंडे को हम रखते हैं ना, तो उसका जो माँ होती है उस अंडे को गर्म रखती है, जब भी तो वो चूज़ा निकलता है।
वैसे ही उष्ण का मतलब क्या होता है, गर्मी, हीट से हुई है। ठीक है, आम भी पकाने के लिए हम लोग को हीट का ही ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, करवाहट गांव में बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं भाई, कि वो लेकर आओ कुछ चीज़ें ख़रीद कर, करवाहट शायद बोलते हैं। तो उसको हम डालते हैं तब जाकर वो पकता है। और जो भी ये फल फ्रूट बिकते हैं ना, वो गर्मी से ही पकते हैं, ठंडी से कोई चीज़ें नहीं पकते। ठीक है, तो उष्ण स्रोत है। ठीक है, उष्ण का मतलब होता है गर्मी, हीट। तो भारत में लद्दाख की पुगा घाटी के उष्ण स्रोत ठंडी जलवायु में भी अत्यधिक उच्च ताप, ओके, ठंडी जलवायु भी रहेगा तब भी वहाँ पर उच्च ताप लगभग जल के क्वथनांक के बराबर बनाए रखते हैं। ऐसे पर्यावरणीय परिस्थितियाँ लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व आदिकालीन पृथ्वी की स्थितियों के समान प्रतीत होती है। आदिकालीन, आदि मानव जब रहते थे उस समय की बात कर रहा है ये। इन उष्ण स्रोतों में रहने वाले जीव, जो गर्मी में रहने वाले जीव थे, अधिकांशतः ऊष्मा स्नेही, यानी कि ऊष्मा स्नेही का मतलब जो हीट को बर्दाश्त कर सकता है, जो हीट को पसंद करता है, उष्णा स्नेही जीवाणु होते हैं, जिन्हें तापरागी जीवाणु यानी कि थर्मोफिल्स कहा जाता है, जो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, जो एक कोशिकीय होते हैं उसको तापरागी जीवाणु या थर्मोफिल्स कहा जाता है, जो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इन उष्ण स्रोतों, यानी कि जो गर्मी के जो स्रोत थे, का अध्ययन किया, यानी कि इस पर स्टडी किया, और यह पाया कि इन उष्ण स्रोतों के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट, तीव्र का मतलब जल्दी, तो कैल्शियम कार्बोनेट तीव्र गति से निर्मित हुआ। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इन उष्ण स्रोत के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट तीव्र गति से निर्मित हुआ। कैल्शियम कार्बोनेट के ये निक्षेप प्रारंभिक कार्बनिक अणुओं को हानिकारक विकिरण और चरम स्थितियों से बचाते रहे होंगे। संभवतः इन्होंने पहली सुरक्षात्मक झिल्ली बनाने में भी सहायता की होगी। सुरक्षात्मक झिल्ली का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, बनाने में भी सहायक की होगी, जो कोशिका की सीमा निर्धारित करती है। कोशिका को सीमा को ये सुरक्षात्मक झिल्ली कहेंगे। हम लोगों को भी तो ये सुरक्षा करता है, और हमारी बॉडी को सुरक्षा स्किन करता है। ठीक है, और स्किन का सुरक्षा कपड़े करते हैं। तो वही सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं, याद रखिएगा ये पॉइंट। सभी जो सजीव हैं, चाहे बड़े हो गए या छोटे, या जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो भी, सभी सजीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीवन की अस्तित्व के मूलभूत स्तर का प्रतिनिधित्व करती है। जीवाणु एवं यीस्ट जैसे कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। जी हाँ, आपके पेपर में पूछेगा कि एक कोशिका के जीवों के नाम बताओ, कौन कौन से हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं। तो जो बुक्स में है ना वही लिखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा, जीवाणु और यीस्ट। ओके, जीवाणु और यीस्ट, ठीक है, जीवाणु और एवं यीस्ट जैसे कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं। एक कोशिकीय को यूनिसेलुलर कहा जाता है, जबकि अन्य जीव यानी कि और भी जीव जैसे पादप यानी कि प्लांट, मछली, पक्षी, चिड़िया वगैरह, या मनुष्य यानी कि हम लोग लाखों कोशिकाओं से बने होते हैं। तो याद रखिएगा, लाखों कोशिकाओं के बने होते हैं, जिसको बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेलुलर कहा जाता है। आपसे कहेगा कि बहुकोशिकीय के 4-5 एग्जाम्पल बताओ, तो
पादप लिख दीजिएगा, मछली लिख दीजिएगा, पक्षी लिख दीजिएगा, मनुष्य लिख दीजिएगा, जानवर लिख दीजिएगा, ये सब होंगे। और लड़के बैठ, ठीक है। तो बहुकोशिकीय यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है, जो मिलकर कार्य करते हैं, और ये सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करते हैं। एक जैसा कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह उत्तक बनाता है, ठीक है। उत्तक किससे कहते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं को मिला दीजिएगा तो उत्तक हो जाएगा, टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो एक जैसा कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का समूह उत्तक बनाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है। विभिन्न उत्तक यानी कि बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग बनाते हैं। बहुत सारे कोशिकाओं मिलकर उत्तक बनाते हैं और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग बनाते हैं। अंग का मतलब आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ हो गया, है टिश्यू, ठीक है, मिलकर एक अंग बनाते हैं तथा अनेक अंग मिलकर जैसे कि कार्य करते हैं और अंग तंत्र बनाते हैं, ठीक है। अंग तंत्र जैसे उदाहरण के लिए नासारंध्र, नासा गुहा, नासारंध्र का मतलब ये हो गया, नासा गुहा का मतलब हल्लक हो गया, श्वास नली हो गया, ठीक है। और फेफड़े मिलकर श्वास तंत्र का निर्माण करते हैं। तो श्वास तंत्र का निर्माण कौन करता है? यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया और इसका आंसर भी पूछ सकता है आपसे कि श्वास तंत्र का निर्माण कौन करता है? तो कौन है भाई? नासारंध्र, यानी कि ये हो गया जहाँ से हम नाक में जो बाल होते हैं वो, नासा गुहा ये हो गया हड्डी, श्वास नली ये हो गया, और फेफड़े ये लंग्स मिलकर श्वास तंत्र का निर्माण करते हैं। श्वास तंत्र में ये चार आते हैं क्योंकि सांस लेते हैं, इन्हीं से सांस गुजरते हैं, ऑक्सीजन इन्हीं से तो गुजरते हैं। पहले यहाँ गया, फिर हड्डी के पास पहुँचा, फिर फेफड़े से फिर लंग्स में गया, सॉरी फिर वो क्या बोलते हैं, श्वास नली से फिर लंग्स में गया, ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं तो चार जगह से होकर जाता है। पहला नासारंध्र, ये नाक के हड्डी के पास वाला, पहले वाला जहाँ बाल होते हैं, ठीक है। फिर नासा गुहा का मतलब ये हो गया, ठीक है, हड्डी, ठीक है, उसके आगे भी। और फिर श्वास नली का मतलब जहाँ से सांस लिया जाता है पूरा अंदर की तरफ, ठीक है। और फेफड़े मिलकर, ये चारों मिलकर श्वास तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, यद्यपि कोशिकाएं उत्तकों, अंगों और अंग तंत्रों से अंग तंत्रों में संगठित होती है यानी कि इकट्ठे होते हैं, तब भी कोशिका सभी सजीवों में संरचना मतलब कि स्ट्रक्चर और कार्य यानी कि काम की मूलभूत इकाई बनी रहती है। हाँ, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कह रहा है कि कोशिका सभी सजीवों में संरचना और कार्य की मूलभूत इकाई बनी रहती है। अतः ऐसे में यह आश्चर्य होना स्वाभाविक है कि ये सूक्ष्म कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती हैं। कोशिका के विभिन्न घटक क्या हैं? याद रखिएगा, हमारे शरीर की कोशिकाओं के मध्य संचार किस प्रकार होता है। ये सब क्वेश्चंस हैं, आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। क्या कोशिकाएं सदैव जीवित रहती हैं? नहीं, मर भी जाते हैं। हाँ, अथवा वे मृत हो जाती हैं, ठीक है, अथवा वे मृत हो जाती हैं। ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है जो हम लोग बाद में ये पढ़ेंगे ना कल से, तो यहाँ से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिर इस अध्याय में हम कोशिकाओं के रोमांचक संसार में प्रवेश करते हुए इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अन्वेषण करेंगे, ठीक है। अब ये सारे ये जो क्वेश्चंस पूछा गया है ये सारे इसमें हमें देखने को मिलेगा। तो गाइज आज के लिए यहीं तक, कल से हम स्टार्ट करेंगे फिर यहाँ थोड़े थोड़े हर रोज़ अगर मैं वीडियो बनाऊँ ना फिर तो आप लोग का साइंस में सही रहेगा। थोड़े थोड़े ही 15-20 मिनट की वीडियो बन जाए तो सही रहेगा। मैथ